नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं एबिन 24 न्यूज़। और इस समय हम खड़े करनाल के रामनगर इलाके में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कोरोना टेस्ट के लिए यहाँ जो रामनगर मार्केट है वहाँ पर जो है आप देख सकते हैं प्रशासन की यहाँ पर जो है गाड़ी आई हुई है और यहाँ पर सबके टेस्ट किए जा रहे हैं कि जो भी यहाँ पर दुकानदार हैं या आसपास के लोग हैं जो भी हैं उनके यहाँ टेस्ट किए जाएँ और बारी बारी से सबके टेस्ट यहाँ हो रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात और जो है निकल कर ये आई है कि यहाँ आसपास की जो दुकानें हैं लगभग जो है 80% दुकानें लोग बंद करके यहाँ से दौड़ गए हैं और सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर कोरोना टेस्ट करने के लिए गाड़ी आई हुई है। लेकिन आखिर उनके मन में खौफ क्या है ये हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इसके लिए तो अब जागरूक होना चाहिए, क्योंकि जो कोरोना के जो केस हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और जो प्रशासन की तरफ से जो है यहाँ गाड़ी इसलिए आई थी कि पूरी जानकारी उनको मिल सके कि इस इलाके में और निःशुल्क हो रहे हैं यहाँ टेस्ट जैसे कि पहले होते आ रहे हैं। और यहाँ पर गाड़ी खुद चलकर आई है और आपको बता दें कि 10 मिनट के अंदर जो है इसका रिज़ल्ट भी आ जाता है। और आप तस्वीरों में देख लीजिए कैसे ताले लगाकर लोग यहाँ से अपनी दुकानों को चले गए हैं। पूरी मार्केट की लगभग 80% दुकानें जो यहाँ बंद हो चुकी हैं, बड़े बड़े शोरूम बंद हो चुके हैं, क्योंकि लोगों को सिर्फ इस बात का खौफ है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं हम पॉजिटिव तो नहीं आ जाएंगे, ऐसी शायद इस खौफ को लेकर कहीं ना कहीं लग रहा है। कि आप देख लीजिए दुकानें सब जो है ये सब दुकानें खुली हुई थी, क्योंकि आज जो दिन है बुधवार का दिन है और समय आपने देख लिया, इस समय दुकानदारी का समय होता है और दुकानें सभी बंद हैं। और पूरा रामनगर पीछे से लेकर आगे तक लगभग दुकानें सब बंद हैं। और लोगों को हम ये अपील करना चाहेंगे कि इस तरीके से कोरोना का जो टेस्ट है ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका टेस्ट हो रहा है, आपके घर तक गाड़ी चलकर आई है, तो आपको इसके अंदर किसी भी तरह का कोई संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रशासन को ऊपर कई सवाल उठाए जाते हैं कि अगर किसी का टेस्ट नहीं होता या कोई आदमी बाहर से आता है तो प्रशासन को फ़ोन करके बताया जाता है कि हमारे पड़ोस में कोई व्यक्ति बाहर से आया है तो उसने कोरोना टेस्ट नहीं करवाया। लेकिन आज जो गाड़ी खुद चलकर आई है तो यहाँ पर जो है लोग अपनी दुकानें छोड़कर भाग गए हैं और काफ़ी सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग भी हैं जो खुद चलकर आ भी गए हैं, अपने टेस्ट करवा रहे हैं। यहाँ पर बुज़ुर्ग लोग भी हैं और काफ़ी जो है पढ़े लिखे लोग यहाँ खुद चलकर आए हैं कि हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का जो कोरोना टेस्ट है आप कीजिए। लेकिन ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आती कि आखिर लोग जो हैं चाहते क्या हैं, क्योंकि कहते वो खुद हैं कि कोरोना बढ़ चुका है और किसी और की शिकायत लगानी हो तो फटाफट से एक फ़ोन मिला दिया जाता है। लेकिन जब गाड़ी खुद चलकर आई है सबका टेस्ट करने के लिए तो मार्केट पूरी बंद कर यहाँ चले गए हैं। और यहाँ पर जो डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं उनसे भी बात करेंगे, उनका इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि वो रोज़ जो है यहाँ पर सैकड़ों टेस्ट करते हैं करनाल के, तो उनसे भी बात करते हैं कि आखिर उनका इस बारे में क्या कहना है। फ़िलहाल यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कोरोना टेस्ट है यहाँ पर व्यक्ति का यहाँ पर किया गया है और बारी बारी से जो है यहाँ पर सबका टेस्ट करने के लिए यहाँ पर, तो फ़िलहाल जो है आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल के रामनगर इलाके से जहाँ पर पूरी मार्केट है। और यहाँ पर तो आपका टेस्ट हुआ है अभी? हाँ जी। तो क्या क्या लोग जैसे यहाँ दुकानें बंद करके दौड़ गए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? ये जैसे वो कई कह रहे हैं कि भी चाहे कुछ मर्जी कर लो कि भी टेस्ट कराओगे पॉजिटिव आएगा ही आएगा, जो ये आजकल किटें आ रही है ना, तो जैसे एक ने कह दिया तो भाग गया, बस यही है और कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये भी सोचते हैं ना कि अब दुकानदार है, मान लो किसी का गलत फहमी से भी आ जाए, जैसे कई जगह हो भी गया, तो एक बारी बोर्ड लगने के बाद उनकी दुकानदारी खराब है। ये लोग मुर्दार है, ये है, ये लोग डरपोक हैं, अनपढ़ से भी गए हुए हैं, मतलब उससे डरते हैं लोग बाग, ये डरते हैं हाय कभी क्या होगा, बस जी बस जनाब। ये लोग यहाँ पर जो लोगों की राय ली है उसमें फ़िलहाल 2 लोगों ने ये कहा है कि लोगों को यही डर है कि अगर हमारे यहाँ पर जो है दुकानदारी ख़राब हो सकती है, और इस चीज़ को लेकर जो है लोग कहीं ना कहीं आपस में जो है अपने जो है विचार विमर्श करके उन्होंने दुकानें बंद करके दौड़ गए हैं। लेकिन ये चीज़ भी कहीं ना कहीं गलत ज़रूर है, क्योंकि जो अगर उन्हें पॉजिटिव वो थे, अगर वो हैं, अगर उन्हें फ़िलहाल नहीं पता तो परिवार के और सदस्य भी हो जाएंगे और आगे और दिक्कत ना हो जाए। तो ये ज़रूर है कि अगर आपको दुकानदारी जो है आपकी कुछ दिन के लिए बंद ज़रूर हो सकती है, लेकिन और लोगों को संक्रमित करने से बच सकते हैं, परिवार को संक्रमित करने से बच सकते हैं और बीमारी को ज़्यादा बढ़ाने से भी जो है बच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है बिना टेस्ट करवाए ताला लगाकर दुकानों को चले गए हैं। और फ़िलहाल आपको करनाल के रामनगर में
गाड़ी आई है प्रशासन की यहाँ टेस्ट करने के लिए, और डॉक्टर साहब हैं उनसे भी ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है कि किस तरीके से लोग जागरूक नहीं हैं। बहुत सारे लोग खुद चल के अस्पताल जाते हैं और अस्पताल की गाड़ी खुद यहाँ आई है, तो यहाँ पर लोगों का ये हाल है। तो अभी बात भी करेंगे डॉक्टर साहब से, कहीं थोड़े से बिजी हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको बताएं कि लोग जो हैं यहाँ पर, अभी हम जब आए थे, अब हमें और भी कुछ ऐसी दुकानें जो कुछ खुली थी वो भी हमें बंद दिख रही हैं। जब से हम यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है लोग बारी बारी से दुकानें बंद करके जा रहे हैं, लेकिन समझदार लोग जो है यहाँ अपना टेस्ट करवा रहे हैं। नमस्कार, इसमें तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के रामनगर की। इसमें मैं आपको लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा था, जिस प्रकार कुछ ही देर पहले मेरे सहयोगी ने आपको जानकारी दी कि करनाल के रामनगर के अंदर जो है आज कोरोना टेस्ट के लिए जो गाड़ी आई है, जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है मौके पर पहुंचे हैं, तमाम डॉक्टर्स मौके पर पहुंचे हैं। जानकारी ये प्राप्त हो रही थी कि कुछ ही देर पहले जो रामनगर इलाके के अंदर जो कोरोना टेस्ट के लिए जो है गाड़ी आती है, प्रशासन द्वारा आती है, जहाँ पर जिला अधिकारी मौके पर हैं और जो डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य कर्मी है, जो स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर हैं वो मौके पर पहुंचे। और ज़्यादा जानकारी के लिए जो डॉक्टर हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर कितने जो है अभी तक इस इलाके के अंदर जो कोरोना टेस्ट करवा दिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे अभी तक जो किस इलाके में, सबसे पहले किस इलाके के अंदर आप इस समय पहुँचे हैं और क्या व्यवस्था क्या लग पा रही है सर आपको? देखिए, रामनगर में हमारी क्या कहते हैं डॉक्टर संजीव हैं, ये कॉम्बिंग के इंचार्ज बनाए हुए हैं और डॉक्टर संजीव एक्टिविटीज़ डेली बेसिस पे कर रहे हैं। तो इन्होंने पिछले 16 सेक्टर हॉटस्पॉट्स माने जाते हैं, वो उन पे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब जब यहाँ पर आए हैं तो इनको ये शुरू में तो पूरा मार्केट खुला हुआ था। आप जैसे कि आप देख सकते हैं सारे मार्केट के लोग अपनी अपनी शॉप्स बंद करके चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि लोग स्वास्थ्य विभाग का साथ नहीं दे रहे हैं। मैं ये अपील करना चाहूँगा लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करवाएं अपने, ताकि आप अपना स्टेटस, नो योर स्टेटस, जैसे एक पहले एक टैगलाइन थी ना HIV के लिए भी कि नो योर स्टेटस, अब कोरोना के लिए भी एक टैगलाइन यही है कि नो योर स्टेटस। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपका टाइमली इलाज हो जाएगा, टाइमली डायग्नोसिस हो जाएगा। अगर नेगेटिव है तो यू आर सेफ़, आप अपनी सोसाइटी के लिए, अपने परिवार के लिए सेफ़ हैं। और यही मैसेज देना चाहेंगे। टीम के एक्टिविटी करने का भी पर्पस यही था कि आप अपना स्टेटस पता करें। अगर आप नेगेटिव हैं तो एंजॉय योर लाइफ, क्योंकि अब रिस्ट्रिक्शन तो रही नहीं है, सरकार ने खोल दिया सब कुछ, तो आपको अपना स्टेटस पता होगा तो आप इजीली घूम सकते हैं। और क्योंकि आप पता नहीं किस किस के संपर्क में आ रहे हैं, जाने अनजाने में, क्या पता आपके साथ कोई पॉजिटिव आके मिल जाए या जिसने अपना टेस्ट नहीं कराया। तो यही अपील है और यही इस एक्टिविटी का पर्पस था कि हम डॉक्टर साहब लोगों में भ्रम किस बात का है? क्योंकि अभी क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर खुद पहुंची है, पहले हमें खुद जाना पड़ता था। बताया जा रहा है कि जो पहले हम अगर प्राइवेट में हम अगर इसका टेस्ट करवाएं तो लगभग इसका चार्ज है 600 रुपये करीब का इसका चार्ज है। जो स्वास्थ्य विभाग सरकार की तरफ से जो सुविधा मिल रही है वो लगभग मुफ्त मिल रही है। तो क्यों लोगों में भय किस बात का है? क्योंकि अभी कुछ देर पहले जैसे आप पहुँचे यहाँ पर तो लोगों ने एकदम भ्रम फैला और दुकानें बंद एकदम कर चले गए। आखिर कारण क्या लग पा रहा है सर? देखिए, कारण तो एक इकोनॉमिक लॉस तो है ही है। जो अगर मान लो सपोज़ 20 लोगों का टेस्ट किया, अगर 4 लोग पॉजिटिव आते हैं तो एटलीस्ट उनको सोशल डिस्टेंस, अपने घर में आइसोलेट तो होना पड़ेगा। अगर वो सिंगल अर्नर है तो उसके परिवार को लगता है कि क्या कहते हैं मेरी अर्निंग ख़राब होएगी मेरी, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो 17 दिन की अर्निंग खोने के बावजूद वो बाकी लोगों को तो, अपने परिवार को तो सेफ़ रख रहा है, अपने घर के बुज़ुर्गों, अपने घर के बच्चों को तो सेफ़ रख रहा है। यही एक मेन रीज़न है। तभी पहले ये था कि दुकानें 2 दिन के लिए बंद कर देते थे, लेकिन अब हम दुकानें नहीं बंद कर रहे हैं। सिर्फ दुकान जहाँ से भी पॉजिटिव निकल रहा है उसको ये कह रहे हैं कि आप अपनी दुकान सैनिटाइज़ कर लीजिए, अच्छे से सैनिटाइज़ कर लीजिए और दुकान खोलें, और जो पॉजिटिव आया है उसको आइसोलेट कर दीजिए, बस दैट्स इट। लेकिन ये भ्रम है कि दुकान बंद हो जाएगी, सील हो जाएगी, वैसा कुछ नहीं हो रहा अभी, लेकिन ये भ्रम है, भ्रांति है, इसीलिए लोग टेस्ट नहीं करवाना चाह रहे। एक और डॉक्टर साहब है, उनसे भी बात करें। सर, आपके पास चार्ज है सर, अभी तक जो इस एरिया के अंदर, रामनगर के एरिया के अंदर अभी तक कितने टेस्ट जो हैं अभी तक हो चुके हैं और कितने जो है नेगेटिव और पॉजिटिव आ चुके हैं? 73 टेस्ट कर चुके हैं, जिसमें से अभी 4 पॉजिटिव मिले हमें केसेस। किस इलाके के सर? ये रामनगर इलाके के हैं। तो कितनी देर हो चुकी है सर अभी तक यहाँ पे पहुँचे? हम यहाँ पे मॉर्निंग में 10:30 पे आ गए थे, उसके बाद अब 1:15 हो चुका है और तब तक अभी तक 73 सैंपल ही हमारे हो पाए हैं। तो कितने केस हैं जो पॉजिटिव है और उनको क्या आगे क्या 4 पॉजिटिव आए हैं। 4 पॉजिटिव है। हाँ जी। तो आगे क्या किया जाएगा जो पॉजिटिव है? पॉजिटिव केसेस में अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक केस होता है और कोई कोमॉर्बिडिटी ना हो उसको,
तो उसको हम होम आइसोलेशन करवा रहे हैं। अगर किसी को कोई भी कोमॉर्बिड कंडीशन है या कोई सांस लेने में दिक्कत या सिम्टोमेटिक है तो उसको हॉस्पिटलाइज करवाया जाता है। डॉक्टर साहब अगर बात करें कुछ देर जो पहले था, जब स्टार्टिंग में जो कोरोना का जब टेस्ट होना शुरू हुआ था तो एक दिन पहले रिपोर्ट आती थी, अब कितनी देर में रिपोर्ट आती है? लोग ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि लोग हैं जो अभी भी इसमें भ्रमित हैं। अब ये तो जैसे हम रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं, इसकी तो विद इन 10 मिनट्स के अंदर रिपोर्ट आ जाती है। बाकी एक RT-PCR टेस्ट होता है जिसके सैंपल जैसे आज लिया जाता है तो नेक्स्ट डे उसकी रिपोर्ट आती है। सर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो खुद आके टेस्ट करवा रहे हैं अभी? यहाँ पे हमने देखा है, जैसे हमने स्टार्टिंग में हम सुबह सुबह आए थे तो हम शॉप्स पे खुद गए, हमारी टीम गई, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम, ये भी डॉक्टर साहब है हमारे साथ, ये काउंसलर भी हैं, ये खुद भी गए, पुलिस स्टाफ भी है, हम सबके शॉप्स पे गए। हमने उनको खुद कहा किसी की दुकान बंद नहीं की जाएगी, अगर आपकी दुकान में से कोई बंदा निकलता है पॉजिटिव तो उसको हम अलग से आइसोलेट करवा देंगे और दुकान प्रॉपर सैनिटाइज करके आप खोल सकते हो। अपील क्या करते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि लोग हैं जो अभी भी मतलब मैं तो यही अपील करना चाहूँगा, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि आपको लगता है, जैसे कई यही बोलते हैं हम एसिम्टोमेटिक है, हमें ज़रूरत नहीं है टेस्ट कराने की, पर हमने देखा है वो तो एसिम्टोमेटिक हैं, उनकी इम्यूनिटी क्या पता अच्छी भी हो, पर घर में कई बुजुर्ग लोग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो वो उनको ज़्यादा खतरा होता है, या कोई कोमॉर्बिड कंडीशन वाला हो जिनको ज़्यादा खतरा होता है, तो वो उनके अगर संपर्क में आएंगे, कल को उनको हो जाए तो दिक्कत हो सकती है। तो आप अपना स्टेटस जानिए, टेस्ट करवाइए रेगुलर, जो भी पब्लिक डीलिंग ज़्यादा भीड़ वाले एरिया में जहाँ पे डीलिंग होती है तो वो टेस्ट करवाइए और अपना स्टेटस जानिए और अपने आप को भी सेव रखें, अपने परिवार को भी सेव रखें और अपना जो उनकी सोसाइटी है उसको भी आप तभी सेव कर सकते हैं, क्योंकि जो पब्लिक डीलिंग ज़्यादा शॉप्स वगैरह होती है वहाँ पे पब्लिक डीलिंग अगर कोई एक इन्फेक्टेड है तो वो पता नहीं कितने दिन में कितने बंदों को इन्फेक्ट कर देगा। डॉक्टर साहब यहाँ पे इस प्रकार अभी जो आप जो टेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर क्या चार्जेस लिए जा रही है? अगर बाहर हम प्राइवेट टेस्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या चार्जेस लिए जा रही है? मतलब लोगों की क्या सुविधा असुविधा का जो है यहाँ पे अब हम जैसे हॉटस्पॉट एरिया हम देखते हैं, इमर्जिंग हॉटस्पॉट, ये आरोग्य सेतु और इतिहास ऐप से हम देखा जाता है, इसमें जो भी हाई रिस्क एरिया हमें मिल रहे हैं तो वहाँ पे हम रेगुलरली सैम्पलिंग करवा रहे हैं, रैंडम सैम्पलिंग होती है। हम लोगों से अपील करते हैं कि हाई रिस्क एरिया है, यहाँ पे आप खुद सैम्पलिंग आके करवाइए, क्योंकि यहाँ पे केसेस ज़्यादा निकल रहे हैं। तो मैं यही अपील करूँगा लोगों से कि आप अपना टेस्टिंग करवाइए, जहाँ पे भीड़ वाले एरिया है तो खुद आके टेस्टिंग कराओगे, अपने आप को भी सेफ रखें, अपने परिवार को भी सेफ रखें, सोसाइटी को भी सेफ रखें। ये चार्जेस यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, किसी प्रकार का कोई पैसे नहीं लिए जा रहे। अगर प्राइवेट करवाते तो उसमें क्या चार्ज होता है? प्राइवेट का जैसे रैपिड एंटीजन का अभी डॉक्टर साहब ने बताया 650 के अराउंड लगता है, और ये तो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहा है और उन्हीं के एरिया में जाके हम कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा डॉक्टर संजीव चांदना। क्या पोस्ट है सर? मेडिकल ऑफिसर। तो देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है मौके पर पहुंची है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है मौके पर पहुंचकर जो है रामनगर इलाके के अंदर कोरोना का जो है टेस्ट करा जा रहा है। जहां पर आपको बता दूं कि अभी तक जब सुबह से लेकर अभी तक लगभग 1:30 बज चुके हैं और अभी तक जो है अभी रामनगर इलाके के अंदर 73 या 75 के अबाउट जो है अभी तक जो है कोरोना टेस्ट हो चुका है, जिसमें से अभी तक 4 लोग जो है पॉजिटिव हैं, जिनमें बाकी जो है नेगेटिव आ चुके हैं। और वहीं आपको जानकारी दे रहे कि अगर यह टेस्ट अगर आप मार्केट के अंदर प्राइवेट कहीं संस्थान में करवाते हैं तो 650 रुपये का जो है इसकी जो है आपको अमाउंट देना पड़ेगा। और जो आज यहाँ पर जो है बिल्कुल जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो बिल्कुल मुफ्त सुविधा दी जा रही है। देख सकते हैं करनाल के स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है अपनी जो गाड़ियाँ लेकर जो मौके पर पहुँचे, जानकारी मिल रही थी कि करनाल के अंदर जब स्वास्थ्य विभाग की जो टीम थी मौके पर पहुँची है तो जो लोग थे यहाँ की मार्केट के जो लोग थे उनके अंदर एक भ्रम था कि आखिर अगर उनको जो कोरोना पॉजिटिव आता है तो उनकी जो दुकानें बंद हो जाती हैं। तो तस्वीरें इस समय करनाल के रामनगर इलाके की दिखा रही थी, जहाँ पर कुछ ही देर पहले जो है जो यहाँ पर टेस्ट हुआ था। लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, उन्होंने भी कुछ देर पहले टेस्ट कराया। अंकल जी क्या कहना चाहेंगे, अभी आपने टेस्ट करवाया तो क्या मतलब क्या सुविधा है? क्योंकि अगर बाहर आप टेस्ट कराए तो वहाँ चार्ज लिया तो यहाँ पे मुफ्त है, क्या आपकी रिपोर्ट क्या है? नहीं, यहाँ पे नेगेटिव रिपोर्ट आई है जी बिल्कुल, और बिल्कुल मेरे को सही लगा। पहले कुछ दुकानदारों ने मेरे को ये बोला भी बंद करो तंग करेंगे आपको आके, तो फिर अब ये गाड़ी दुकान के पास ही आके खड़ी हो गई है। मैंने खुद आके अपने टेस्ट करवाया है जी और मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और मेरे को बहुत अच्छा लगा है। और मैं सभी भैया को ये कहूँगा अभी कोई घबराने वाली बात नहीं, आप सभी टेस्ट करवाएं और अपना दुकान आगे खोलें, किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी चीज़ की भी। कितनी देर में आपने कब टेस्ट करवाया, कब रिपोर्ट आ गई? क्या अभी मेरे को डॉक्टर तरफ से क्या जो है आपको सुविधा मिली? नहीं, डॉक्टर ने मेरे को यही बोला, कहने लगे आप ये 2 या 3 मिनट में आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो मैंने लगभग 20 मिनट पहले अभी टेस्ट करवाया था, तो 20 मिनट पहले में मेरे को 5 मिनट बैठना पड़ा, तो 5 मिनट में रिपोर्ट आ गई है। डॉक्टर ने बोला आप नेगेटिव हो,
तो जिस प्रकार आपके पड़ोस के जो लोग हैं उन्होंने दुकानें बंद करके जो फरार हो गए, तो उन लोगों से क्या अपील करेंगे? क्योंकि देखो टेस्ट कराना तो ज़रूरी है, क्योंकि देश हित के लिए है। देश पहले है या स्वास्थ्य पहले? देश पहले है जी। और सभी को ये बोला है, अभी मैंने कुछ अपने मेरे यार दोस्त जो भी दुकानदार हैं जिन्हें मेरे के साथ कॉन्टैक्ट है, अभी मैंने उनको यही बोला है फ़ोन करके, भाई आप भी आओ, आके टेस्ट करवाओ और दुकान खोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी किसी चीज़ की भी। टेस्ट करवाना अच्छी बात है। घर में भी है, अगर आप किसी चीज़ की भी है तो अगर कोई आ ही जाता है तो उसमें बच्चों को भी सेफ मिल जाएंगे, बच्चों को भी दिक्कत नहीं आएगी। हम बच्चों के साथ बैठते हैं तो सभी के साथ है, किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी जी ऐसी। क्या नाम है, कहाँ से हैं? मेरा नाम शीशपाल है जी, यहीं पे रामनगर में रहते हैं जी। रामनगर निवासी शीशपाल थे। आपने साफ तौर पे सुना कि किस प्रकार से उन्होंने जो है थोड़ी देर पहले ही टेस्ट करवाया, रिपोर्ट आती है, नेगेटिव रिपोर्ट आती है और दुकान जो है अब इन्होंने खोल ली है। और जो दुकानें देख सकते हैं, जो कतार बिल्कुल सीधी देख सकते हैं, बिल्कुल जो है दुकानें, लोग हैं जो भ्रम है, जिनको भ्रम था वो दुकानें बंद करके जो है मार्केट से अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। क्योंकि सरकारी कर्मचारी और डॉक्टर्स जो अधिकारी मौके पर पहुँच जो है जो कोरोना का जो टेस्ट करवाने के लिए खुद पहुँचते हैं मौके पर, क्योंकि सरकार की जो सुविधा है उसका ज़रूर आप जो सुविधा का जो आप फ़ायदा अवश्य लें, क्योंकि जो है देश हित के लिए जो है कोरोना का जो है टेस्ट बड़ा ज़रूरी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।